बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से हूँ। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो एक डेज़र्ट है और ये मैं फ्योनियों से जो है वो डेज़र्ट बनाऊंगी। ये ईद के लिए मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद थोड़ी सी अभी यानी कि देर है ईद को, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको पहले ही जो है ईद की जो है वो रेसिपी दे दूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार डेज़र्ट बनेगा। और रेसिपी शुरू करने से पहले जो है वो आज फिर मैं जो है वो एक छोटा सा आपके सामने जो है वो बयान करूँगी। तो शुरू करती हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर शख्स ने जो है वो मौत का जायका चखना है। इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। बेशक तुम्हें पूरे बदले दिए जाएंगे क़यामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार। पर जो बच गया दोज़ख की आग से, वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और जन्नत में दाखिल हो गया बस वो कामयाब हो जाएगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर जो है मगर धोखे का समान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर धोखे का समान है। तो एक और आयत आपके सामने जो है वो बयान करती हूँ। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला। और नहीं कोई शख्स मरता, नहीं किसी शख्स को मौत आती मगर अल्लाह के हुक्म से, और ये किताब में जो है वो लिखा जा चुका है, मुकर्रर हो चुका है। वमन युरिद सवाबद दुनिया नूतिही मिनहा। और जो कोई जो है दुनिया का स्वाब दुनिया में जो है वो बदला चाहेगा तो हम उसे उसमें उसका बदला दे देंगे। वमन युरिद सवाबल आखिरति नूतिही मिनहा। और जो कोई आखिरत में जो है बदला चाहेगा तो हम उसे आखिरत में उसका बदला देंगे। वसनजज़ि शाकिरीन। तो अल्लाह पाक जो है फरमाते हैं और अनकरीब हम शुक्र करने वालों को जो है वो बदला देंगे। सूरह आल इमरान की मैंने आयत आपको जो है वो सुनाई है। तो इस पर जो है इस आयत के बारे में आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक अन्हो एक दफ़ा आपसे सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपसे सल्लम जो थे वो आराम फरमा रहे थे। आपसे सल्लम का बिस्तर मुबारक जो था वो बोरिए का था और तकिया मुबारक चमड़े का था और उसमें नारियल के खाल भरे हुए थे। आपसे सल्लम के बदन मुबारक पर बिस्तर के निशान जो थे वो नजर आ रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वो निशान देख कर रो पड़े और ज़ारों के तार जो है आप रज़ियल्लाहु अन्हु रोए। आपसे सल्लम ने रोने की वजह पूछी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अल्लाह के रसूल होकर इस हालत में हैं जबकि कैसरो कसरा जो है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह ने हमारे लिए आखिरत बनाई है और उनके लिए दुनिया। जो दुनिया चाहेगा उसे दुनिया मिलेगी और जो आखिरत चाहेगा उसे आखिरत मिलेगी। अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ करें, दोनों जो है वो तलब करें। तो ये इसी आयत के ऊपर मैंने जो है वो आपको ये वाक़या जो है वो सुनाया है। और इसी तरह आपको एक और जो है वो कुरान पाक की आयत जो है वो पढ़कर सुनाती हूँ।
कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स जो है वो अपने अपने काम में जो है वो लगा हुआ है। इला अस्हाबल यमीन, मगर जो है दाएं हाथ वाले, फी जन्नात, जन्नत में, यतसाअलून, वो पूछेंगे, अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन से, गुनाहगारों से, मा सलकाकुम फी सकर, कि तुम्हें जो है वो जहन्नम में क्यों डाला गया है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम जो है वो नमाजें नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम यतीमों को जो है वो मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ मअल खाइज़ीन, और हम मजाके करने वालों के साथ जो मजाके किया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम जो है हिसाब के दिन को जो है वो झुठलाते थे। हत्ता अताना यकीन, यहाँ तक कि वो दिन जो है वो हमारे पास आ गया। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, बस नहीं उनके काम आएगी किसी सिफारिश करने वाले की सिफारिश। तो मैंने ये आपके सामने सूरत मुदस्सिर की आयत नंबर 37 और 48 जो है वो आपके सामने बयान की है। 29वें पारे की ये सूरत है। और देखिए कितना अच्छी जो अल्लाह पाक ने एक ही जगह जो है वो आयतें जो है वो बयान की हैं। और सूरह वाक़िया में भी असहाबुल यमीन का तज़किरा होता है, असहाबुल मशमा, असहाबुल यमीन। और तो सूरत वाक़िया में भी मैं आपको बता रही थी कि उसमें भी अल्लाह पाक ने इसका तज़किरा किया है। असहाबुल यमीन जो है वह दाएं हाथ वाले हैं, यानी कि जन्नती हैं। असहाबुल मईमना, असहाबुल मशमा, असहाबुल जन्ना व असहाबुल नार। तो उसमें भी अल्लाह पाक ने यानी असहाबुल मईमना का बताया। और असहाबुल मशमा जो है वो दोज़गी होंगे, और असहाबुल मईमना जो है वो जन्नती होंगे। और असहाबुल जन्ना यानी कि जन्नत वाले होंगे, और असहाबुल नार दोज़गी जो हैं। और अल्लाह पाक ने ये सूरह वाक़िया में जो है वो इनका तज़किरा किया है। और उसमें जो है उनको जो इनाम दिया जाएगा, और जो दोज़गों के लिए उसके जो उनको वहाँ पर जो है उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी, और जन्नतियों को जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी की जाएगी। तो बहुत ही प्यारा जो है उसके अंदर सूरह वाक़िया में भी जो अल्लाह पाक ने जो है आयतें जो है वो उतारी हैं। और उसमें भी अल्लाह पाक ने जो है उसमें भी बताया कि जो है वो जन्नती लोगों के लिए क्या कुछ होगा, और जहन्नमी जो होंगे गुनाहगार होंगे तो उनको किस तरह अजाब मिलेगा, और किस तरह उनको जहन्नम में डाला जाएगा। और बहुत ही यानी कि ये तफसील के साथ और वाक़या में ये आयतें, इंशाल्लाह वो आयतें भी आपके सामने ज़रूर मैं रखूँगी, क्योंकि दर्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है। वही बात है कि बातें जो है वो बातें करने को तो बहुत दिल करता है कि आपके सामने पूरा कुरान रख दूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से शॉर्ट करना पड़ता है। वीडियो को शॉर्ट करते करते भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बहुत उसके अंदर सूरह वाक़िया जो है वैसे भी हमें जो है डेली पढ़नी चाहिए। जो है मगरिब की नमाज के बाद हमें सूरह वाक़िया की तिलावत करनी चाहिए। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस घर में कभी भी फाका नहीं होता, उसके रिस्क में जो है वो बरकत डाल दी जाती है। तो यहाँ पर मेरी प्यारी बहनों, मेरी मोहतरम बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि यहाँ ज़मीन आसमान से, आप ज़मीन से आसमान तक देखें तो अल्लाह पाक की हुकूमत है। मशरिक़ से मगरब तक देखें तो अल्लाह पाक की बादशाहत है। शुमाल से जुनूब तक देखें, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ज़मानी हो, वाक़यात हों, हालात हों, कायनात हो, ये सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के कब्ज़े में यहाँ वो होता है मेरी प्यारी बहनों जो अल्लाह चाहता है, यहाँ वो नहीं होता जो इंसान चाहता है, जो दुनिया के बादशाह चाहते हैं। मेरी प्यारी बहनों, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा तशअऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, तुम्हारा रब चाहता है। यफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहेगा करेगा। यख़लुक़ु मा यशा, जो चाहेगा पैदा करेगा। या बोली मैं यशा इनासा, कहीं बेटियां देता है अल्लाह पाक। या बोली मैं यशाउज़्ज़ुकूर, कहीं बेटे अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। आयुज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा, कहीं अल्लाह पाक जो है वो दोनों ही अता फरमाते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, कहीं कुछ भी नहीं जो है वो अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तो ये अल्लाह की तकदीर और अल्लाह के फैसले हैं। जो अल्लाह ने किसी को दे रखा है वो इसका इम्तहान है और इसका हक नहीं है। ये सब कुछ इंसान का दुनिया में ही रह जाएगा, और जो उसके अच्छे अमाल होंगे, अखलाकियात अगर उसके अच्छे होंगे तो वही सब कुछ उसके आखिरत में जो है उसके काम आएगा।
तो यहाँ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान के जो 3 दोस्त होते हैं, एक दोस्त वो है जो कहता है कि तूने दुनिया में जो कुछ खर्च कर डाला वो तेरा है, और जो तूने रोक रखा है वो तेरा नहीं है। इस साथी का नाम जो है वो माल है। और दूसरा साथी वो है जो कहता है मैं तेरे साथ हूँ, जब तू बादशाह के दरवाजे तक पहुँचेगा मैं तुझे छोड़कर वापस आ जाऊँगा। ये दोस्त मैयत के घर और चश्मों खराम है इसके। और दूसरा ये है कि तीसरा साथी वो है जो कहता है कि मैं हर वक्त तेरे साथ रहूँगा, जहाँ जाएगा और जहाँ से निकलेगा मैं हर जगह तेरा रफ़ीक और साथी हूँ। ये साथी और दोस्त इसका अमल होगा। तो अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अहले खाना माल और अमाल 2 चीज़ें वापसी आ जाती हैं, और एक चीज़ जो है वो साथ रहती है, और वो साथ रहने वाली चीज़ जो है वो अमाल सालिया हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी मोहतरम बहनों, कब्र जो है वो पहली मंजिल है। अगर हम पहली मंजिल में कामयाब हो जाएंगे तो हमारे लिए बाकी सीढ़ियों पर चढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा, और बाकी सीढ़ियों पर हम खुद ब खुद जो है वो कामयाबी से चढ़ जाएंगे। तो दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें भेजा है तो हमें जो है वो जो है अमाल सालिहा करनी चाहिए, और हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आज मैं आपको नमाज की हिकमत के बारे में बताऊंगी, और जो है नमाज जो लोग नहीं पढ़ते और उनको जिस तरह से आज़ाब मिलेगा, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं अल्लाह पाक उन पर जिस तरह इनाम अता फरमाएंगे उनको। तो मैं आज जो है वो आपके सामने जो है वो मैं आपको आपके सामने उसका जो है वो बयान करती हूँ। फ़र्ज नमाजों के 5 होने की हिकमत क्या है, नमाजें 5 ही क्यों फ़र्ज हुई, क्या हिकमत है, तो आपको आज मैं इसके बारे में बताती हूँ। हिकमत नंबर 1, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए 50 नमाजों का तोहफ़ा अता फरमाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार शफाअत पर 45 नमाजें जो है वो माफ़ कर दी गई, मगर रसूल बना दिया गया कि मन जा बिल हसनती फलहु अशरु इमसालिहा, सूरह सबा आयत नंबर 3। जो एक नेकी लाया 13 है, आयत नंबर 13 है, जो एक नेकी लाया उसे 10 गुना जो है वो अजर दिया जाएगा। तो ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए, शान रहमत का अंदाज़ा लगाइए कि उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, मगर जो है वो 50 नमाजों का जो सवाब जो पाएगी। अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फ़र्ज की, फिर 0 को हटा दिया तो 5 बाकी रह गया, नमाजी 5 कर दी। अब रहमत बारी ताला देखिए, रहमत के लिए 50 नमाजों का सवाब लिख दिया। नमाजें 5 हैं, सवाब जो है वो 50 नमाजों का है। अगर 50 नमाजें होती तो हज़ारों में से कोई एक जो है वो नमाजी होता, मगर 5 नमाजों से हज़ारों नमाजी हो गए। सुबहानअल्लाह, सब कह दीजिए सुबहानअल्लाह। और हिकमत नंबर 2 आपको बताती हूँ। इंसान के जिस्म में हवास खमसा मौजूद हैं, तो इसके बारे में भी आपको एक आयत जो है वो बयान करती हूँ। इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। फिर से ये आयत आपके सामने बयान करती हूँ। इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। तो इसमें देखिए पहले नंबर पर है देखने की हिस्स कुव्वत बासरा है, दूसरा नंबर पर सूंघने की हिस्स जो है वो कुव्वत शामा है, तीसरे नंबर सुनने की हिस्स जो है कुव्वत सामिया है, और चौथे नंबर चखने की हिस्स जो है वो कुव्वत जायका है, और 5 नंबर पर छूने की हिस्स जो है वो कुव्वत लामसा है। अल्लाह ताला ने 5 हवास के बदले में 5 नमाजें अता की ताकि हर इस अता होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जा सके। हिकमत नंबर 3, इंसानी ज़िंदगी की 5 नेमतें नुमाया हैं, खाना पीना, लिबास, मकान, बीवी बच्चे, सवारी। जान का शुक्रिया जो है वो ईमान लाना और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, जबकि बकिया 5 नेमतों का शुक्राने के तौर पर 5
नमाजें अता कर दी गई। जो शख्स 5 नमाजें बाकायदगी से अदा करता है वो शख्स अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में से है। रवायत है कि एक शख्स तवाफ के दौरान दुआ मांग रहा था कि अल्लाह मुझे कलील लोगों में से बना दे। किसी ने पूछा कि कलील लोगों में से क्या मतलब है। इसने जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है सूरह सबा आयत नंबर 13, व कलीलुम मिन इबादिश शकूर, व कलीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में थोड़ा शुक्र जो है, मेरे बंदों में बहुत थोड़े हैं जो मेरा शुक्र करने वाले हैं। तो हिकमत नंबर 4 जो है वो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, जिसको 5 नेमतें मिल गई वो समझ ले कि मुझे दुनिया की सब नेमतें मिल गई हैं। शुक्र करने वाली ज़ुबान, मशक्क़त उठाने वाला बदन, जिक्र करने वाला दिल, नेक बीवी, सहूलत की रोज़ी, 5 नमाजें, इन 5 नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए काफ़ी हैं। यानी 5 नमाजें जो हैं इन 5 नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए काफ़ी हैं। तो आज हम शुक्र करने वाली ज़ुबान, तो आज हम देखें कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, लेकिन फिर भी हर रोज़ जो है वो हम किसी न किसी बात पर जो है वो अल्लाह पाक की नेमतों की जो है वो नाशुक्री करते रहते हैं। हमारी ज़ुबानों पर हमेशा गिले शिकवे रहते हैं। तो सारी नेमतें होने के बावजूद भी हम जो है वो शुक्रगुजार नहीं हैं। और इसी तरह जो है वो जिक्र करने वाला दिल होना चाहिए, जिक्र करने वाली ज़ुबान होनी चाहिए, लेकिन हमारी ज़ुबानों के ऊपर तो आजकल जो है वो गाने हैं और जो है वो हम गालियाँ देते हैं। और जिन चीज़ों से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया तो वही चीज़ें जो हमारी ज़ुबानों के ऊपर हैं। हम गाने सुनने को ज़्यादा अहमियत देते हैं और अल्लाह की बातों को सुनने को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो जबकि इन चीज़ों की तरफ हमें जो है देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपनी ज़िंदगी जिस हाल में गुजारेगा और मौत के वक्त वही चीज़ें जो हैं वो उसके सामने आएंगी। अगर उसकी ज़ुबान जो है जिक्र करने वाली होगी तो मौत के वक्त भी उसकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह पाक का जिक्र ही होगा। अगर हमारी ज़ुबानों पर गाने होंगे, अगर हमारे कान जो हैं वो गाने ही सुनते होंगे, तो हर वक्त हम जो है फाहिश फिल्में और इस तरह की चीज़ें देखने वाले होंगे। तो जब हमारे ऊपर मौत का वक्त आएगा तब भी जो है हमारी ज़ुबान के ऊपर कलमा जारी नहीं होगा। तो जो है हमारी ज़ुबान जो है जिक्र करने वाली होनी चाहिए। तो हमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब, के अकार हो कि जिक्र करने से दिलों को जो है वो इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। तो एक और हदीस जो है आयत है कुरान पाक में, तो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों कसरत से जिक्र किया करो। तो ये आयत है। इसी तरह सूरह जुमा में भी अल्लाह पाक ने जो है उसके अंदर भी आयत है। तो कुरान पाक में जो है वो जिक्र के बारे में बहुत सारी आयतें जो अल्लाह पाक ने जो है वो नाज़िल फरमाई हैं। तो हिकमत नंबर 5 जो है वह इंसानी ज़िंदगी की 5 हालतें मुमकिन है। मसलन खड़ा होना, बैठना, लेटना, जागना, सोना। देखिए बहुत सारे लोग जो है माजूर हैं और जो है अल्लाह पाक ने उनके पास ये इस नेमत से वो महरूम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेट नहीं सकते और वो बैठे भी रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें भी नहीं हैं, जिनके पास जो है वो कोई गूंगे हैं, कोई अंधे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जो है वो सोने की नेमत भी जो उनसे छिन चुकी है, वो सारी रात जो जागने में गुजार देते हैं। और जिनके पास ये सारी देखें 5 नेमतें हैं, तो ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए बहुत यानी कि नेमतें हैं। तो उसके लिए क्या है, किस तरह हमने शुक्र अदा करना है कि नमाज पढ़ के हमने इन नेमतों का शुक्र अदा करना है। इन 5 हालतों में इंसान अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हो रही होती है। अगर इंसान हर नेमत का हक अदा करना चाहे तो वो हक अदा कर ही नहीं सकता। सोचने की बात है कि जब हम नेमतों को गिन ही नहीं सकते तो इनका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं। इंसान के लिए अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना जो है वो, तो इंसान के लिए अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना ज़ारन मुमकिन है। जो शख्स 5 नमाजें अदा करेगा वो अल्लाह की नेमतों का सही मायने में शुक्र अदा कर रहा है। तो बुखारी शरीफ में आप सल्लम की हदीस पाक है, आप सल्लम ने फरमाया 5 नमाजों की मिसाल एक नहर की मानद है जो मोमिन के घर के सामने जारी हो रही हो, फिर वो मोमिन इसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे। तो आप सल्लम ने फरमाया क्या उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगा। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या वसल्लम हरगिज़ नहीं। फिर आप वसल्लम ने फरमाया इसी तरह जो शख्स 5 नमाजें पढ़ेगा इसके ज़िम्मे जितने गुनाह होंगे वो मिट जाएंगे। सुबहान अल्लाह।
मेरी प्यारी मोहतरम बहनों, जो मर्द और औरतें जो हैं वो नमाज का एहतमाम करेंगी तो अल्लाह पाक जो है वो उन्हें उनके साथ कि उनको क्या इनाम जो है वो अता फरमाएंगे। तो यहाँ पर आप सल्लम की हदीस पाक है, वमन हाफ़ज़ अला सलावाती अकरमहुल्लाह बिखम्सिन खिसालिन। तो अल्लाह पाक जो है वो उसे 5 तरीक़ों से जो अपनी नमाज़ों का एहतमाम करेगी, और तो अल्लाह पाक उनको कितनी जो है 5 चीज़ें जो है वो अल्लाह पाक उनको 5 नेमतें उनको अता फरमाएंगे। यरफ़उ इंदा ज़ैकिल मौती व अज़ाबिल क़ब्री व युतीहुल्लाहु बियमीनिही व यमुरु अला सिराती कल बरकी व युदखुल जन्नत बिग़ैरि हिसाब। मौत की सख्ती से बचाएगा अल्लाह पाक उसे, दूसरे कब्र के अजाब से उसे महफूज रखा जाएगा। तीसरा नामा इमाल हशर में दाएं हाथ में होगा। चौथा पुल सिरात से बिजली की तरह पार हो जाएगा। 5वां जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएगा। तो सूरत मारिज जो है उसमें अल्लाह पाक ने नमाज के बारे में उसमें भी आयतें नाजिल अल्लाह पाक ने की हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह पाक ने जो है सूरत मोमिनून उसके अंदर भी जो है वो इसका तज़किरा होता है। तो कुरान पाक में बहुत ज़्यादा जो है वो नमाज के बारे में हुक्म किया गया है। अगर इंसान दुनिया में बेनमाजी था, कब्र में उसको अज़ाब इस तरह मिलेगा, फजर की नमाज से ज़ोहर तक और ज़ोहर से असर तक, असर से मगरिब तक और मगरिब से इशा तक, और फरिश्ता उसको मारेगा तो मैयत कब्र में 70 हाथ तक ज़मीन में धंस जाएगी और फिर निकलेगी, फिर मारेगा, चीखेगा, चलाएगा, कोई उसकी आवाज़ है वो सुनने वाला नहीं होगा। तो आज तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है वो उसके अज़ाब के बारे में बताया है। तो लेकिन इसकी तफसील जो है जो बेनमाजी हैं तो उनको किस तरह अल्लाह पाक जो है वो सज़ा देंगे, तो उसकी तफसील जो है अगली मैं वीडियो में आपको इंशाल्लाह जो है उसकी तफसील जो है वो बताऊंगी। तो वीडियो को जो है वो मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनको मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह अब रमज़ान तक जो मेरी रेसिपीज़ आएंगी उनमें किसी न किसी रेसिपी में जो है वो मेरा बयान ज़रूर हुआ करेगा। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है वो नमाज़ पढ़ने का पाबंद बनाए और हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया है। 2 किलो दूध को मैंने गर्म कर लिया है। अब फिर मैं इसे चूल्हे पर रखती हूँ। ये मेरी आपको किचन की अलमारी नज़र आ रही होगी और ये मेरा किचन है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। तो मैंने कोई इतना डेकोरेट नहीं किया हुआ, माशाल्लाह घर मेरा बहुत प्यारा है और अल्लाह पाक की हर नेमत जो है वो मेरे पास है और मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं वो बहुत ही थोड़ा है। दूध के अंदर मैं चीनी शामिल कर दूंगी क्योंकि दूध जो है वो पहले से गर्म है और इसके अंदर मैंने अच्छी तरह दूध को जो है वो काढ़ लिया हुआ है, पका लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं खोया शामिल कर दूंगी। अच्छे घर बनाना, ये गाड़ी होना और ये चीज़ें होना, जब जिस किसी के पास ये सारी सहूलतें हैं तो उसका अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो हलाल तरीके से हमारे पास आनी चाहिए, हराम तरीके से हमें इन चीज़ों को हासिल नहीं करना चाहिए। तो जो है ये किसी की चीज़ देखकर भी हमें जो है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए और ये दिल में हसद नहीं होना चाहिए कि हमारे पास क्यों नहीं है। तो जिन लोगों को अल्लाह पाक ने ये नेमतें दी हुई हैं तो आप बस अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें भी ये चीज़ें जो है वो अता फरमा दो, हमें भी जो है इन चीज़ों से जो है अल्लाह पाक हमें भी नवाज दें। तो कभी भी जालिस ना हो। और इसके अंदर बलाई थी और वो देखें बलाई भी विस्कर के साथ जो है लग गई है। और दूध मैंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा काढ़ लिया था और इसके अंदर मैंने खोया शामिल कर दिया और इसके अंदर अब मैं थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ इलायची जो है पीसी हुई है वो इसमें शामिल करूँगी और साथ इसमें मैं सूखा दूध शामिल कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। और हमने इस दूध को जो है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो बस लिक्विड ही हमने इसको जो है रखना है, लिक्विड होना चाहिए हमारा ये दूध।
और इसके अंदर मैं ये सारे जो मैंने बादाम और ये पिस्ता अखरोट, ये एक तरफ ये बादाम आपको नज़र आ रहे होंगे और ये अखरोट है और ये पिस्ता है, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से इसको जो है वो मैंने पकाना है। यहाँ पर मैंने फ्योनियों की जो है वो 2 लेयर्स ली हैं। ये देखिए, एक ये ऊपर है, एक ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी और एक ये नीचे है। तो ये 2 मैंने फ्योनियों की लेयर्स ली हैं। तो और इधर जो है वो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही प्यारा देखिए इसका कलर आया है और मैंने इसको बहुत ज़्यादा पकाया है। अब इस तरह का, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना और चूल्हा में बंद करती हूँ। अब इसके ऊपर जो है हम इसे आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर देंगे। इसके अंदर आप जो है वो छुआरे भी शामिल कर सकते हैं। छुआरे जो हैं वो सुन्नत नबवी हैं। अगर कोई शीर खुरमा ईद पर टाइम नहीं है, नहीं बना सकता, शीर खुरमे के लिए टाइम नहीं है, शीर खुरमे की भी इंशाल्लाह आपको रेसिपी दूंगी, तो इसके अंदर आप जो है वो छुआरों को शामिल कर लें। और छुआरे जो हैं वो सुन्नत नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्योंकि आप सल्लम की सुन्नत है कि जब ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जो है वो ईदगाह जाने लगे तो वो जो है वो छुआरे खा कर जाएँ। तो कोई मीठी चीज़ खाकर जो है वो जाना चाहिए, तो उसके अंदर हमें जो है वो छुआरों को शामिल कर लेना चाहिए। तो ये हमारी बहुत मज़े का जो है हमारा डिज़र्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये इसको जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेगा। ये फ्योनी के अंदर सारा जो है वो जितना भी मैंने इसके अंदर दूध डाला है वो सारा इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगा। अगली रेसिपी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो है लाइक और शेयर भी से करें और कमेंट्स करके भी ज़रूर आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।